तो चलिए देखते हैं कर्म के उस इंसाफ की कहानी को जो सीधे शमशान घाट पर हुआ। कहते हैं रातें खामोश होती हैं, पर असल में वो सब देखती हैं और सही वक्त पर पर्दा उठा ही देती हैं। जगह शमशान घाट, रात के 1:30 बजे। सूर्यकांत, नताशा और रोहित, पास में एक चिता जल रही थी। तभी हेडलाइट्स की रोशनी में सूर्यकांत कुछ ऐसा देखता है कि उसकी चीख निकल जाती है। पर नताशा और रोहित को कुछ नहीं दिखा। उन्हें लगा शायद सूर्यकांत ने कुछ ज्यादा ही पी ली है। और तभी रोहित की चीख गूंजती है, पर रोहित तो कार में था ही नहीं। वो रोहित को बचाने के लिए भागे, पर अनदेखे हाथों ने उन्हें जमीन पर खींच लिया। सामने वही 2 जलते हुए साए थे, एक आदमी और उसका बेटा। अब वो साए नहीं, हकीकत थे। आखिर कौन थे ये और क्यों बदला लेना चाहते थे? जवाब 6 महीने पहले की एक रात में छिपा है। कहानी शुरू हुई एक इनकार से। शालिनी के ना ने सूर्यकांत के ईगो को ऐसी चोट पहुंचाई कि उसने बदला लेने की ठान ली। शालिनी का बस इतना कहना सूर्यकांत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। पार्टी एक जाल थी, और जब शालिनी को यह पता चला तो उसका थप्पड़ सूर्यकांत के मुंह पर पड़ा। शालिनी डरी नहीं, उसने पुलिस को बुलाने की धमकी दी, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। सूर्यकांत ने कहा, जिंदगी जेल में बिताने के लिए नहीं है, और टूटी बोतल शालिनी के पेट में उतार दी। लाश को ठिकाने लगाने के लिए वो उसी शमशान घाट पहुंचे, पर वहां कोई उनकी राह देख रहा था। शमशान का चांडाल श्रवण अपने बेटे राजू के साथ वहीं था। श्रवण को समझते देर नहीं लगी कि ये एक मर्डर है। उसने फौरन उन तीनों को रोक लिया। पर नशे और गुरूर में चूर उन तीनों ने श्रवण को ही धमका दिया और फिर गवाह मिटाने का फैसला कर लिया। एक जुर्म छिपाने के लिए उन्होंने 2 और बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया। आग की लपटों में बाप बेटे की दर्दनाक चीखें उस रात का सबसे बड़ा सच थीं, बदले का सच। और अब 6 महीने बाद वही चांडाल की आत्माएं अपनी चिता तैयार कर रही थीं। आज वही सूर्यकांत और नताशा रहम की भीख मांग रहे थे, जो उन्होंने कभी किसी को नहीं दी। पर उन्हें रहम कैसे मिलता? चांडाल की आत्माओं ने अपनी चिता में आग लगा दी। तीनों कातिल उसी आग में जलकर राख हो गए। शमशान ने अपना इंसाफ कर दिया था। तो क्या कर्म ही वो भूत है जो किसी का पीछा नहीं छोड़ता? कुछ हिसाब शायद आग से ही होते हैं।